एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज भारत में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। सही में सिरदर्द, स्ट्रेस वाला। पूरे 11th और 12th में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, उसके माता पिता तो चलो एक बार को शायद ना भी कहते हो, लेकिन पूरा पड़ोसी, पूरे नाते रिश्तेदार, और भाई इस साल तो 12th है, क्या करने वाले हो। द चाइल्ड एक्चुअली, वो बेचारा कहीं आना जाना ही छोड़ देता है। और हो भी क्यों ना, एक तो वो कहीं ना कहीं ये जान रहा है कि भाई लास्ट ईयर ही 99% गई थी, इस साल तो न जाने क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं उसके स्कूल के टीचर्स एंड सो कॉल्ड वेल विशर्स, कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं और जितनी सीट्स हैं उसमें ह्यूज डिफरेंस। एडमिशन मिले तो कैसे मिले, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि एडमिशन मनपसंद कॉलेज में, मनपसंद कोर्स में हो जाए। और बच्चा इसी पहेली को कहीं ना कहीं हल करता रह जाता है। हाँ, कुछ किस्मत वाले, कुछ मेहनती होते हैं जो शायद इस रिडल को सॉल्व कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस में वो भी जीते हैं। और जब मन मुताबिक काम नहीं हो पाता तो फिर वो या तो गैप ईयर लेने की बात करते हैं, या फिर वो सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th-12th में साइंस पढ़ने के बाद कॉलेज में वो कॉमर्स में आ जाते हैं, यानी वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, जबकि उनकी पहली पसंद शायद साइंस ही था। लेकिन अब उन्हें लगता है यार मार्क्स थोड़े कम आए, और वो अपने आप को डाउट करने लगते हैं, और फिर किसी ऐसी स्ट्रीम में सेटल हो जाते हैं जो शायद उनकी पसंद की भी ना हो। और जो रिच हैं वो शायद ये मान लेते हैं कि चलो भाई, उनके माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको विदेश पढ़ने भेज देते हैं। लेकिन बाकी का क्या, वो तो बेचारे सोचते ही रह जाते, और शायद सोचते भी नहीं हैं कि क्या वो विदेश जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिथ्स उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। वो ऐसा है, वो सेफ नहीं है, वो महंगा है, ठीक है, पता नहीं कैसे रहेंगे, उनका कल्चर डिफरेंट है। और ये अज्यूम कर लेते हैं, पहले ही मान लेते हैं कि भाई ये उनके बस का नहीं। तो आज जो मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आया हूँ, ये मैं ये डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि क्या विदेश में पढ़ना वाकई वर्थ है, क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। तो और क्या वो सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है। तो क्या, जैसे हम अपने देश में जब बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, सॉरी, हमारे बच्चे अपने डोमेस्टिक या लोकल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, तो उनका पर्पस केवल डिग्री लेना होता है। लेकिन विदेश का क्या, क्या वहाँ भी केवल महज डिग्री के लिए हम जाते हैं? तो आज अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो आपकी चॉइस है, या फिर आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो हेलो ऑल, आई एम कपिल गुप्ता, फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड अकेडमी। आई एम ऑन अ मिशन टू कोच एंड मेंटर 100,000 हाई स्कूल स्टूडेंट्स। मेरी ये बहुत इच्छा है कि मैं बच्चों को उनके मनपसंद कॉलेज में, उनकी मनपसंद स्ट्रीम में एडमिशन दिला सकूं, और उनके लिए हैप्पी करियर्स। देखिए, सक्सेसफुल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हम भूल जाते हैं कि खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए कभी ये नहीं कहता कि हेल्प देम बिल्ड सक्सेसफुल करियर्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ हेल्प देम बिल्ड हैप्पी करियर्स। तो आज जो है हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि स्टडी अब्रॉड, मतलब विदेश में पढ़ना, क्या वाकई अच्छा है,
क्या वो वर्थ है और क्या वो स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होना चाहिए जब वो करियर प्लान करें। और देखा जाए तो एक रिपोर्ट भी थी जो जिसका ये कहना था कि लगातार जो उन बच्चों की संख्या जो विदेश में जाके पढ़ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जिन्होंने अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं लिया है या डिसीजन तो छोड़िए इस चीज़ को एक्सप्लोर भी नहीं किया है, तो क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों विदेश जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। अब देखा जाए तो बेनिफिट्स तो लिमिटलेस है, मैं न जाने कितने बेनिफिट्स आपको बता सकता हूँ, बट फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या पता आप उतना लंबा अपने आप को फोकस्ड ना रख पाएँ। तो मैंने अपनी तरफ से 4 ऐसे मेन टॉपिक्स, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे बेनिफिट्स को जो है सिलेक्ट किया है कि जो तो कम से कम बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न 1 कि भाई हमें स्कॉलरशिप्स की एडवांटेज मिल सकती है, कम ट्यूशन फीस, फाइनेंशियल एड मिल सकती है और हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं उनके मन में जो ये कॉस्ट है, भाई कितना पैसा खर्च होने वाला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंसर्न होती है। और भाई हो भी क्यों ना, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, वो माँ बाप जो बस इस सपने में जीते हैं कि बच्चा अच्छा कॉलेज में जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो कमाने वाले, अच्छा कमाने वाले भी बढ़ जाएंगे और माँ बाप सोचते हैं कि जिन परेशानियों से हम गुजरे कम से कम हमारे बच्चों को उस परेशानी से ना गुजरना पड़े। लेकिन हम कहते हैं ना कि नॉलेज लिमिटेड है, या कई बार पता भी नहीं होता कि वो नॉलेज कैसे किससे मांगे। कहने को तो आजकल गूगल गुरु हैं, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि सब कुछ वहाँ भी सही नहीं है। दूसरा, कई बार वहाँ से इतनी नॉलेज मिल जाती है कि वो नॉलेज हमें क्लैरिटी लाने की बजाय हमें और कंफ्यूज कर देती है। तो आप मानिए कि एक सर्वे के अनुसार करीब 35% स्टूडेंट्स, उनका ये कहना था कि ट्यूशन फीस या लिविंग एक्सपेंसेस ये उनके लिए टॉप कंसर्न है विदेश जाके पढ़ने के लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, वो लोन भी नहीं लेना चाहते क्योंकि फिर बाद में एक तरीके से जीवन की शुरुआत ही उधार पे हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से कई बार बच्चे विदेश जाके नहीं पढ़ना पसंद करते। बट अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको विदेश जाके पढ़ना है, तो देखिए आप बहुत सारी अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। ग्रांट है, फाइनेंशियल एड है, और ख़ास तौर पे वो जो कि केवल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा कौन से देश से आ रहा है, बस क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको इस स्कॉलरशिप को अवेल करने का एडवांटेज जो है मिल जाता है। और फिर एक सर्वे ये भी कहता है कि जब भी स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पढ़ना है, तो फिर एक लिविंग एक्सपेंस अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप देखिए कई बार ट्यूशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, तो लिविंग एक्सपेंसेस का ही आपको जो है कंसिडर करना पड़ता है। और उसमें अगर आप थोड़ा सा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर में आप ये मान के चलिए कि ट्यूशन फीस इज़ ज़ीरो, जैसे जर्मनी, ठीक है, या फ्रांस। तो ऐसे में ये एक अच्छे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस हो सकते हैं। और फिर इन देशों में ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्मनी जाएंगे तो आपको जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ना पड़ेगा, आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स पे भी ले जा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ
वर्किंग नॉलेज ऑफ जर्मन, मतलब बेसिक जर्मन आती हो वो सफिशेंट है। क्योंकि देखिए वो तो वैसे भी अच्छा है ना, हर सब ठीक है, आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में गए, लेकिन आप हर समय तो यूनिवर्सिटी में नहीं रहेंगे ना, वहाँ लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ग्रोसरी स्टोर्स में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहाँ हर जगह आपको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग ही मिले। तो और फिर अगर आप वहाँ पे उस कल्चर में मिक्स होना चाहते हैं, उसको अडेप्ट करना चाहते हैं, लोकल लोगों में फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, तो उस देश की लैंग्वेज की जानकारी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो कि बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो मैं आपको फैक्चुअली बताऊं कि कई बार अगर स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहें तो हिंदुस्तान में आपको यूनिवर्सिटी से एनओसी लेनी पड़ती है, और मोस्ट केसेस में मेरा अनुभव तो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी एनओसी नहीं देती, तो द चाइल्ड एंड्स अप स्टडिंग ओनली इन कॉलेज। और वहाँ पे इट इज़ प्रमोटेड, क्योंकि इट इज़ लाइक अपस्किलिंग योर सेल्फ। आप कोशिश करें, आप जिस जो डिग्री कर रहे हैं आप, उस डिग्री में ही आप इंटर्नशिप ढूंढें, तो करियर की एक तरीके से वो पहली स्टेप हो जाती है। वो सिर्फ आपको इकोनॉमिकली ही हेल्प नहीं कर रहा कि यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, बट वो आपके करियर प्रॉस्पेक्ट को भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा रहा है। और जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे तो वो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपको दूसरी जॉब ढूंढने में बहुत काम आएगा, और ऑब्वियसली इट विल बी अ फेदर इन द कैप। एक नया एक स्किल ऐड हो रही है, एक एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है आपके एक्सपीरियंस में। देन आप नए कल्चर को जानते हैं। हम कहते हैं कि जब आप इंडियंस, एज इंडियंस अगर मैं बोलूं, तो वी आर लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री। हम अपने कल्चर को वहाँ लेके जाते हैं और उनके कल्चर को अडेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ अंदर भी तो बहुत सारे मिथ्स थे ना, पता नहीं वो लोग कैसे हैं, उनकी संस्कृति कैसे, हमको लगता है जैसे हम ही बहुत अच्छे हैं, बाकी सबके कल्चर ख़राब है। बट जब हम वहाँ जाते हैं, उसको नज़दीक से देखते हैं, तो वहाँ की खूबियाँ भी हमें पता चलती हैं और हम उसको रिस्पेक्ट कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, नए दोस्त बना पाते हैं, और ऑफ कोर्स नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। तो सही मायनों में कहा जाए तो आप एक ग्लोबल सिटीजन बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। और फिर कई बार आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जो अपने देश में है ही नहीं। तो इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इफ इट टर्न्स इनटू अ पैशन, तो फिर कहने ही क्या। आप अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सोशल एनवायरनमेंट्स में, अलग अलग लाइफस्टाइल्स में जीते, और आपको वहाँ पे रह के आपको पूरा समय भी मिलता है उस संस्कृति को, उस कल्चर को पास से देखने का, अनुभव करने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना, कुछ नया करना चाहिए जीवन में, और यंगस्टर्स तो सबसे आगे रहते हैं इस चीज़ के लिए। और क्यों? उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आपके स्कूल एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री, उसने आपको क्या दिया? हाँ, एजुकेशन दी, बट क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया? तो सही मायनों में नहीं। क्यों? घर पे आए सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी का सारा काम, सारी देखभाल तो माँ बाप कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं, विदेश जाते हैं, अकेले रहते हैं, खाना भी बनाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं, ग्रोसरीज भी खुद लाते हैं, और पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ घर पे क्या होगा? मम्मी एग्ज़ाम है, मैं आप घर का काम नहीं करूँगा। वहाँ अगर नहीं किया फिर तो खाने को ही नहीं मिलेगा, राइट?
तो आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ टीनेजर टू एडल्टहुड बड़ा स्मूथ हो जाता है। आप जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आप जल्दी एक तरीके से एक नया चश्मा पहन लेते हैं दुनिया को देखने का, समझने का। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है और आप खुशी खुशी, क्योंकि आपके आस पास आपके जितने यार दोस्त हैं सभी इस काम को कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको वो डिग्री देती है। तो मेरे हिसाब से तो स्टडी अब्रॉड अपने आप में एक लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिट्स है। तो उसमें इतना मज़ा आता है, इतने अनुभव होते हैं कि कभी आप जब वापस आते हैं तो आपके पास किस्से कहानियाँ होते हैं। कभी आपने कुछ सही किया होगा, कभी आपने कुछ गलत किया होगा, कभी हाँ एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में भी आप पड़े होंगे। हाँ उस समय वो एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन जब बाद में हम उन बातों को याद रख करते हैं तो एक्चुअली हमें हंसी आती है कि हमने क्या मूर्खता की थी। और दीज आर लाइक फन स्टोरीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और हमसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमें इंस्पायर करते रहिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।